आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि स्टडी करने के दो इम्पॉर्टेंट मेथड होते हैं, या तो आप ट्यूशन क्लास प्रेफर करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी होती क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मैंने अपनी इम्पोर्टेंट क्लास जैसे कि 12th और 10th में क्या प्रेफर किया था, ट्यूशन क्लास या फिर सेल्फ स्टडी। सो स्टे विद मी। myself शिवांगी, आई एम एन स्टूडेंट एंड योर फ्रेंड। और आज की वीडियो में हम सेल्फ स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी एक ऐसा लर्निंग मेथड है जिसमें आप खुद से ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं बिना किसी डायरेक्ट सुपरविजन के, यानी कि बिना किसी टीचर या फिर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लिए। सो ये काफी इफेक्टिव मेथड है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, पर जैसे जैसे आपकी हैबिट पड़ेगी आपको ये इजी लगने लग जाएगा। सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता है। आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपका कंट्रोल आपके पास ही होता है। सो सेल्फ स्टडी एक बहुत अच्छा मेथड है अगर आप इसे प्रेफर कर सकते हैं तो। अब बात आती है कि सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, सेल्फ स्टडी में जो कंट्रोल होता है वो आपके पास होता है, यानी कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, आप कौन कौन से स्टडी मटेरियल आप पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करेंगे, कितना पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे, सारा कंट्रोल आपके पास होता है। जबकि ट्यूशन क्लासेस में आपका जो टाइम जो होता है वो बाउंडेड होता है आपके टीचर्स के द्वारा, और स्कूल में भी यही होता है। सो सेल्फ स्टडी एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है। इसमें आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये तो रहा सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी के बेनिफिट्स के बारे में कि सेल्फ स्टडी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टडी हेल्प यू टू लर्न मोर इफेक्टिवली। देखिए, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप कॉन्सेप्ट के साथ और भी ज़्यादा एंगेज होते हैं, और जब एंगेज होते हैं तो आप कॉन्सेप्ट के बारे में और भी ज़्यादा डीपली सोचते हैं। और सोचने से क्या होता है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा जो है क्लियर होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, और इससे आपकी जो लर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप खुद से ही वो टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छे लर्नर बन जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट विल इम्प्रूव योर रिसर्च स्किल। डेफिनेटली जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई डाउट जरूर आएगा, और आप उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करेंगे, और जैसे आप रिसर्च करेंगे जो आपकी रिसर्च स्किल है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ना सिर्फ स्टडी में बल्कि अगर आप किसी करियर फील्ड में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी रिसर्च स्किल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपकी रिसर्च स्किल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। थर्ड पॉइंट है इट विल बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप खुद से ही अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते हैं, खुद ही आप स्टडी करते हैं, आपका टाइम टेबल सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लग जाता है, आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज कर देता है, यानी कि जब आप टॉपिक खुद से पढ़ेंगे तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होता है, जब आप किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही इंक्रीज कर देती है, और सेल्फ स्टडी एक प्रैक्टिस ही है लर्निंग की। सो सेल्फ स्टडी को जरूर प्रीफर कीजिए। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस एंड स्कोर। देखिए, स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि अगर उन्हें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर उन्हें बोर्ड की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो उन्हें ट्यूशन क्लास प्रीफर करना ही पड़ेगा अगर उन्हें अच्छा स्कोर करना है तो। पर ये सच नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सेल्फ स्टडी प्रीफर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं और स्कोर भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी को प्रीफर किया था और उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने अंदर कई ऐसी इंपॉर्टेंट हैबिट्स भी डेवलप कर ली जिससे वो आगे कुछ भी खुद से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल। डेफिनेटली
जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेते हैं अपने स्टडी मटेरियल की। आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप कैसे स्टडी करेंगे, आप कैसे स्टडी प्लान बनाएंगे, कैसे उसे फॉलो करेंगे, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, और ये एक लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं और उसे फॉलो करना भी सीख जाते हैं। तो 6 पॉइंट है प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर ओन पेस, यानी कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, जब आप ट्यूशन क्लास या स्कूल जाते हैं तो आपका टाइम बाउंडेड होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी में ऐसा नहीं होता। सेल्फ स्टडी में आप फ्री हैं, आप जब पढ़ना चाहें आप तब पढ़ सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपका माइंड रिलैक्स है, तब आप पढ़ सकते हैं। और जो टॉपिक आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आप उसे पढ़ सकते हैं। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कितने टाइम में आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यू आर फ्री एंड आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है जब आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। तो let's move to the last point but not the least, that is it also improve your problem solving skill। यानी कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उनके सोल्यूशन ढूंढेंगे, और ये आपके इम्प्रूव करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की। आप किसी भी फील्ड में जाकर अपने प्रॉब्लम्स को ईजिली खुद ही सॉल्व कर लेंगे जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये तो रहे सेल्फ स्टडी के बेनिफिट्स। एंड लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मैंने क्या प्रेफर किया था। डेफिनेटली मैंने प्रेफर किया था सेल्फ स्टडी। मैंने हमेशा से ही जो है वो सेल्फ स्टडी प्रेफर किया, चाहे वो मेरे बोर्ड के एग्जाम हो या अदर क्लासेस के एग्जाम हो। और सेल्फ स्टडी ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, रिस्पॉन्सिबल बनाया है। मैं टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल्स थी वो अच्छे से सीख गई। सो आई थिंक सेल्फ स्टडी एक बहुत ही इफेक्टिव और गुड मेथड है। जाने से पहले मैं आपको सारे पॉइंट समराइज करा देती हूँ ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहे। सो लेट्स स्टार्ट। First point is that self-study help you to learn more effectively. Second point is that it will improve your research skill. Third, it will boost your self-confidence. Fourth, improves your performance and score. Fifth, makes you responsible. Sixth, prepare with your own pace. Seventh, strengthen your problem-solving skills. That's much in this video. I hope you like the information. आपको अगर information अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो जाए। Stay safe, stay healthy. Thank you so much. Bye.